ओम शांति। सभी स्थिर होकर के बैठेंगे, आंखें बंद। कुछ क्षणों के लिए अपने शरीर की सभी जिम्मेवारियों को हल्का छोड़ देंगे। स्वयं को आत्मा समझ अपने ज्योति बिंदु स्वरूप में स्थित हो जाएंगे। मैं एक चमकती हुई आत्मा एक विशाल शरीर में विराजमान हूँ। शरीर रूपी वस्त्र के भीतर बैठी हूँ। बाबा कहते हैं, बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुख धाम में चले जाओगे। अब मैं अपने मन को बाबा की श्रीमत पर स्थिर करती हूँ। हर विचार, हर संकल्प, हर कर्म दैवी गुणों से भरपूर है। किसी को भी दुख ना देने वाला मैं अपने विचारों और कर्मों को बना रही हूँ। बाबा के सामने बैठी हूँ। परमात्मा शिव अविनाशी ज्योति बिंदु, ज्ञान का सागर, प्रेम का सागर, शक्ति का सागर। बाबा कहते, मुझसे ये उम्मीद रखो कि मैं तुम्हें पवित्र बनाकर तुम्हारे घर और घाट में ले जाऊंगा, लेकिन मेरे से आशीर्वाद, कृपा या बीमारी दूर करने की उम्मीद मत रखो। मैं अनुभव करती हूँ, बाबा मुझे स्वदर्शन चक्रधारी बना रहे हैं। मैं देख रही हूँ अपने 84 जन्मों का चक्र कैसे सत्युग की पावन दुनिया से मैं धीरे धीरे रावण राज्य की गहराई में आई, और अब बाबा मुझे फिर से पावन बनाकर अशोक वाटिका सुख धाम में ले जा रहे हैं। मेरे मन में एक आंतरिक खुशी का सागर उमड़ रहा है। हम बाबा के बच्चे हैं। हमें बेहद का वर्षा मिल रहा है। हम विश्व के मालिक बन रहे हैं। बाबा कहते हैं, कभी लून पानी मत बनो, सदा मीठे बनो, दुश्मन को भी दोस्त बनाने वाली आत्मिक दृष्टि रखो। मैं अपने आप को अनुभव करती हूँ, सदा स्वमान में स्थित निष्काम योगी। मुझे किसी से कुछ मांगना नहीं, बल्कि सबको मान, सम्मान, स्नेह और रत्न देने हैं। धीरे धीरे अपनी आत्मिक स्थिति को और स्थिर करते हुए मैं अनुभव करती हूँ, बाबा मुझे अपनी गोदी में बिठाकर घर वापसी का रास्ता दिखा रहे हैं। मैं हल्का, निश्चिंत, सुरक्षित बाबा की गोदी में विश्राम कर रही हूँ। अब कुछ क्षण साइलेंस में बाबा की ज्योति से अपने आप को भर लेंगे। बाबा के प्रकाश, शक्तियों से अपने आप को भर लेंगे।
मैं आत्मा, बाबा का बच्चा, स्वदर्शन चक्रधारी, अब हर कर्म श्रेष्ठ करूंगी, सदा हर्षित रहूंगी, सबको बाप का सच्चा परिचय दूंगी। ओम शांति। 21 अगस्त 2025। बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, तुम आसुरी मत पर चलने से दर बदर हो गए हो। अब ईश्वरीय मत पर चलो तो सुखधाम चले जाएंगे। प्रश्न, बच्चों को बाप से कौन सी उम्मीद रखनी है और कौन सी नहीं? उत्तर, बाप से यही उम्मीद रखनी है कि बाप द्वारा पवित्र बन अपने घर और घाट में जाएंगे। अपना घर परम धाम, घाट राजधानी सत्युग में जाएंगे। बाबा कहते हैं, बच्चे मेरे से ये उम्मीद नहीं रखो कि फलाना बीमार है, आशीर्वाद मिले। यहाँ कृपा या आशीर्वाद की बात नहीं है। मैं तो आया हूँ तुम बच्चों को पतित से पावन बनाने। अब मैं तुमको ऐसा कर्म सिखलाता हूँ जो विकर्म ना बने। गीत, आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। तो बादल कौन से छाए हुए हैं? अंधकार के, दुख के, परेशानी के, चिंता के। बाबा के मिलने के बाद भी हम बहुत सारी विपदाओं के अंदर, असमंजस के अंदर घिरे हुए हैं। तो बाबा आश्वासन देते हैं कि आज नहीं तो कल बिखरेंगे ये बादल। ओम शांति। रूहानी बच्चों ने गीत सुना। बच्चे जानते हैं अब घर चलना है। बाप आए हैं लेने के लिए। ये याद भी तब रहेगी जब आत्म अभिमानी होंगे। देह अभिमान में होंगे तो याद नहीं रहेगी। बच्चे जानते हैं बाबा मुसाफिर होकर आया है। तुम भी मुसाफिर होकर आए थे। ये सिमिलैरिटी है। हम भी मुसाफिर बनकर के ही आए थे। शिव बाबा भी मुसाफिर होकर के ही आया है, परंतु हम अपने घर को भूल गए हैं। फिर बाप ने घर याद दिलाया है और रोज रोज समझाते हैं। जब तक सतो प्रधान नहीं बने हो तो चल नहीं सकेंगे। बच्चे समझते हैं बाबा तो ठीक कहते हैं। बाप भी बच्चों को जो श्रीमत देते हैं तो सपूत बच्चे उस पर चल पड़ते हैं। इस समय और तो कोई ऐसा बाप नहीं है जो अच्छी मत देवे, इसलिए तो दर बदर हो पड़े हैं। श्रीमत देने वाला एक ही बाप है। उस मत पर भी कोई बच्चे नहीं चलते, वंडर है। लौकिक बाप की मत पर चल पड़ते हैं, वो है आसुरी मत। ये भी ड्रामा है, परंतु बच्चों को समझाते हैं तुमने आसुरी मत पर चल इस गति को पा लिया है। अब ईश्वरीय मत पर चलने से तुम सुखधाम में चले जाएंगे। वो है बेहद का वर्षा। रोज बाबा समझाते हैं। तो क्या समझाने दे रहे हैं? उस बाप का हम कितनी जल्दी मान लेते हैं। अगर वो पिता कह रहा है कि अभी तुम्हारी उम्र नहीं है ज्ञान में जाने की, तो एकदम से मान लेंगे। और ये बाप कह रहा है कि यही तो उम्र है ज्ञान में चलने की, तो फिर मानने में कितनी मेहनत लगती है। बाबा ने मुरली के अंदर बोला कि ऐसा कोई बाप नहीं है जो श्रीमत दे। इस लौकिक दुनिया का कोई भी बाप नहीं है जो ये कह सके कि तुम्हें कैसे भी करके श्रीमत पर चलना है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ। बल्कि इधर के माँ बाप को भी अपना स्वार्थ होता है कि कल को हमें कुछ हो गया तो इसका आगे क्या होगा, क्योंकि पता है वो आत्मा अगर भटकेगी इधर उधर तो किसको दोष देगी? अपने माँ बाप को ही देगी। कल को हम बूढ़े हो गए तो क्या होगा? पूरी जिंदगी अपने ऊपर बोझ रख करके रखेंगे क्या? भारी बन के रहेंगे क्या? भाई इनका करो और फ्री हो जाओ। ऐसे बाप ही होते हैं, लेकिन एक ही बाप ऐसा है जो क्या कहता है, मेरे पास आओ। चाहे बुजुर्ग हो, चाहे कुमारी हो, चाहे कुमार हो, चाहे गृहस्थी हो, हर हाल में जहाँ भी रह रहे हो कैसे रहना है? श्रीमत पर रहना है। लेकिन बाबा ने वंडर देखा अपने ही बच्चों का कि उस बाप का कहना बहुत जल्दी मान लेते हैं, और इस बाप का कहना, तभी बाबा ने कहा आज ये गति हुई है हमारी।
तो अब तो ईश्वरीय मत पर चलो, सुख धाम में फिर चले जाएंगे। बाबा तो रोज समझाते हैं, तो बच्चों को कितना हर्षित रहना चाहिए। सबको यहाँ तो नहीं बिठा सकते, घर में रह करके याद करना है। अभी पाठ पूरा होने का है, अब वापस घर चलना है। मनुष्य कितना भूले हुए हैं। कहा जाता है ना, ये तो अपना घर घाट सब भूल गए हैं। तो अब बाप कहते हैं, घर को भी याद करो और अपना घाट माना राजधानी को भी याद करो। अभी पाठ पूरा होने वाला है, अब वापस घर चलना है। क्या तुम भूल गए हो? भूले तो नहीं है कि वापस जाना है, रिटर्न जर्नी है। इसलिए अब ज्यादा से ज्यादा समेटने की कोशिश करनी है। तुम बच्चे कह सकते हो, बाबा ड्रामा अनुसार हमारा पार्ट ही ऐसा है, जो हम घर बार को भूल एकदम भटक रहे हैं। भारतवासी ही अपने श्रेष्ठ धर्म को भूलकर दैवी धर्म भ्रष्ट और दैवी कर्म भ्रष्ट हो पड़े हैं। अभी बाप ने सावधानी दी है, तुम्हारा धर्म और कर्म ये था। वहां तुम जो कर्म करते थे वो अकर्म होता था। अब कर्म अकर्म विकर्म की गति बाप ने तुम्हें समझाई है। सतयुग में कर्म अकर्म हो जाते हैं, रावण राज्य में कर्म विकर्म होते हैं। अभी बाप आया हुआ है धर्म श्रेष्ठ और कर्म श्रेष्ठ बनाने। तो अब बाप की श्रीमत पर श्रेष्ठ कर्म श्रेष्ठ करना चाहिए। कोई भ्रष्ट कर्म करके किसी को दुख नहीं देना चाहिए। ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं है। जो डायरेक्शन मिलते हैं उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करने हैं। इसके लिए अपने जीवन का एक नियम बना करके रखना चाहिए। और वो नियम कौन सा होना चाहिए? जैसे बाबा ने कहा, किसी को भी दुख नहीं देना, जियो और जीने दो। जो काम हम कर ही नहीं सकते हैं, जहाँ पे हमारा लंबा समय तक पहुंच ही नहीं है, उन कामों को लेकर के, उन बातों को सोच के, उन बातों की चर्चा करके क्यों हम मर रहे हैं और क्यों किसी और को दुख दे रहे हैं। अंदर तो चेतना को मार ही देते हैं ना। इसके लिए बाबा ने आज बोला कि अब कि ईश्वरीय बच्चों का ये काम नहीं होता है। हमारा काम केवल क्या है, जो हमें डायरेक्शन मिले हैं केवल उस पर चलना है, दैवी गुण धारण करना है, भोजन भी शुद्ध लेना है। अगर लाचारी नहीं मिलता तो राय पूछो। बाबा समझते हैं नौकरी आदि में कहाँ थोड़ा खाना भी पड़ता है, जबकि योग बल से तुम राज्य स्थापन करते हो, पतित दुनिया को पावन बनाते हो, तो भोजन को शुद्ध बनाना क्या बड़ी बात है। लेकिन एक इस कंडीशन में, अब सब मत मान लेना इस बात को कि सही बात है, किसी के भी हाथ का दृष्टि देके खा लो। बाबा ने कहा क्या बड़ी बात है, कंडीशन को सुनना। जब बात नौकरी की आती है, और नौकरी ये वाली नौकरियां नहीं जो यहाँ हम लगे पड़े हैं, नौकरी कौन सी वाली नौकरी, जैसे कल परसों आपको एक क्लास भेजी है कर्नल की, कि वो कर्नल थे, सुनी है आपने? अनुभव सुनोगे ही नहीं तो फिर प्रेरणा कैसे मिलेगी? सुनने कब होते हैं? आराम से फ्री होकर के नहीं सुनने होते, काम करते करते लगा करके रखो, सुनते जाओ। तो उसके अंदर वो भाई हैं, तो वो क्या बता रहे हैं कि कैसी हार्ड ड्यूटी उनकी इंडियन आर्मी के अंदर कर्नल की पोस्ट पर वो है, और उस हालात में कैसे वो मुरली करते थे, कैसे वो बाबा को याद करके भोजन खाते थे, हर एक चीज वहां पर उन्होंने बताई, और कैसे सेवाएं करते थे, कोई भी मर्यादा को नहीं छोड़ा। ऐसी कंडीशन हो तब बाबा ने कहा भोजन को शुद्ध बना सकते हो, नौकरी तो करनी ही है। ऐसे तो नहीं कि बाप के बने तो सब कुछ छोड़ यहाँ ही बैठ जाना है। कितने ढेर बच्चे हैं, इतने सब तो रह नहीं सकते ना। रहना तो सबको ग्रस्त व्यवहार में है, तो जो ग्रस्त में रहते हैं उनको नौकरी करनी पड़ेगी। क्यों करनी पड़ेगी? क्योंकि जो रचना पीछे तैयार की है उस रचना को संभालने के लिए। तो बाबा ने कहा उससे नहीं छूट सकते। रहना तो ग्रस्त व्यवहार में है, ये समझना है मैं आत्मा हूँ, बाबा आया हुआ है, हमको पवित्र बनाकर अपने घर ले जाते हैं और फिर राजधानी में आ जाएंगे। ये तो पराया रावण का छी घाट है। तुम बिल्कुल ही पतित बन गए हो ड्रामा प्लान अनुसार। अभी बाप कहते हैं मैं तुमको सुजाग करने आया हूँ, तो श्रीमत पर चलो।
जितना चलेंगे उतना श्रेष्ठ बनेंगे। अभी तुम समझते हो हम बाप को, जो बाप स्वर्ग का मालिक बनाते हैं, उनको भूल गए। अब बाबा सुधारने आए हैं तो बाबा ने कहा जबकि मैं सुधारने ही आया हूँ तो अच्छी रीति से सुधरना चाहिए ना, सुधरना चाहिए। जो कल हम भट्टी में बात कर रहे थे कि अनुशासन पर्व मनाना चाहिए या अनुशासन से छूटने की प्रयत्न करनी चाहिए। जितनी मेहनत इंसान मर्यादाओं से छूटने में कर रहा है ना, अगर उसकी आधी मेहनत मर्यादाओं पर चलने के लिए कर ले तो आज हर एक घर स्वर्ग बन जाए। लेकिन घर का हर एक व्यक्ति जो है, 4 जने हैं, चारों के चारों अपनी मर्यादा को छोड़ने का काम कर रहे हैं। पत्नी ये सोच रही कैसे करके ये काम छोड़ूं ताकि थोड़ा आराम करूं, बाहर घूमने के लिए जाऊं, मौज मस्ती मनाऊं। पति सोच रहा है कैसे अपनी थोड़ी मर्यादा छोड़ूं और इधर उधर थोड़ा दृष्टि वृत्ति को घुमाऊं। बच्चे भी यही कोशिश कर रहे हैं। तो जितना, लेकिन जोर तो लगाना पड़ता है ना, लेकिन जितना जोर अनुशासन से या भटकने में कर रहे हैं, अगर उससे आधा जोर हम अनुशासन पर चलने में लगा लें तो फिर क्या हो जाएगा? सुधर जाएंगे, सभी सुधर जाएगा। और माया यहाँ पर ही हमको धोखा देती है। किस रूप में धोखा देती है? अलबेलेपन के रूप में, आलस के रूप में। तो अब तो अच्छी रीति से सुधरना चाहिए ना, खुशी में आना चाहिए। बेहद का बाप मिला, बच्चों से बात ऐसे करते हैं जैसे तुम आत्माएं आपस में करती हो। है तो वो भी आत्मा, परम आत्मा है, उनका भी पाठ है। तुम आत्माएं पाठधारी हो, ऊंचते ऊंच से लेकर नीचते नीच का पाठ है। भक्ति मार्ग में मनुष्य गाते हैं, ईश्वरी सब कुछ करते हैं। बाप कहते हैं मेरा पाठ ऐसा थोड़े ही है जो बीमार को अच्छा कर दूं। बीमार हुए कैसे हैं हम? कैसे हुए हैं बीमार? अपने कर्मों से। तो बीमारी हटेगी भी कैसे? बस इतना सही लॉजिक है। भटके हैं हम अपने कर्मों से और रास्ता मांगने के लिए कहाँ पहुंच जाते हैं? बाबा के पास। बाबा के पास पहुंच जाते हैं। अब इतना तो काम हम करते हैं, लेकिन आगे का भी बात सुनो। जो आजकल हम देख रहे हैं, जो बिल्कुल अच्छी चीज नहीं है। भटक करके, बीमार होकर के हम बाबा के पास पहुंचते हैं कि बाबा हमें रास्ता दिखाओ, कोई राय दो। फिर बहनें राय भी देती हैं, रास्ता भी बताती हैं। लेकिन दुख किस बात का है कि रास्ता मिलने के बाद भी क्या हम उस रास्ते पर चलते हैं? तो फिर हम आते ही क्यों हैं ये पूछने के लिए कि बाबा मैं रास्ता भटक गई, मुझे रास्ता बताओ। गोली तभी लो जब गोली को खाने का विचार है। जब हमने सोचा ही हुआ है कि गोली को खाना ही नहीं है, तो बार बार किसी का टाइम वेस्ट हम करें, ये अच्छी बात है? इसलिए पहले अपने इरादे को बदलना है कि मुझे बीमारी से छूटना है। इसलिए मुझे मुरली के पहले पेज पे आया, मेरा काम है केवल डायरेक्शन पर चलना, दैवी गुणों को धारण करना। आगे का काम फिर बाबा करेगा ना। शिव बाबा ने कहा मेरा काम है केवल रास्ता बताना कि तुम पवित्र कैसे बन सकते हो। पवित्र बनने से तुम अपने घर में जा सकते हो, राजधानी में भी जा सकते हो, और कोई उम्मीद मत रखो फलाना बीमार है आशीर्वाद मिले, नहीं। आशीर्वाद कृपा आदि की बात मेरे पास नहीं है। उसके लिए तुम कहाँ जाओ? बाबा ने कहा कोई भी प्रकार का तुम्हें आशीर्वाद या कृपा चाहिए, उसके लिए तुम मेरे पास यहाँ नहीं आओ, उसके लिए साधु संतों के पास जाओ। आज बाबा ने खुद कह दिया कि यहाँ पर आकर के बाबा से फ्री फंड में कोई भी हमें आशीर्वाद और कृपा नहीं मिलने वाली है। उसके लिए हमें अपना रास्ता बदलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर तो बाबा ने कहा मैं तुम्हें पवित्र बनने का तरीका बताता हूँ, यहाँ पर करना पड़ेगा।
तुम हमको बुलाते ही हो कि हे पतित पावन आओ, आकर हमको पावन बनाओ, पावन दुनिया में ले चलो। तो बाप पूछते हैं मैं किसको विषय सागर से निकाल पार ले जाता हूँ? फिर तुम विषय सागर में क्यों फंस जाते हो? भक्ति मार्ग में तुम्हारा ये हाल हुआ। ज्ञान भक्ति तुम्हारे लिए है। सन्यासी लोग भी कहते हैं ज्ञान भक्ति वैराग्य, परंतु उसका अर्थ नहीं समझते। अब तुम्हारी बुद्धि में ज्ञान भक्ति, बाद में है वैराग्य, तो बेहद का वैराग्य सिखलाने वाला चाहिए। बाबा ने समझाया था ये कब्रिस्तान है, इसके बाद परिस्तान बनना है, वहाँ हर कर्म अकर्म होता है। अभी बाबा तुमको ऐसे कर्म सिखलाते हैं जो कोई भी विकर्म ना बने, किसी को भी दुख ना दो, पतित का अन्न मत खाओ, विकार में मत जाओ। अबलाओं पर अत्याचार ही इस पर होते हैं, देखते रहते हो माया के विघ्न कैसे पड़ते हैं। ये सब है गुप्त। कहते हैं देवताओं और असुरों की युद्ध लगी, फिर कहते हैं पांडव और कौरवों की युद्ध लगी। अब लड़ाई तो एक ही है। बाप समझाते हैं मैं तुमको राजयोग सिखला रहा हूँ। भविष्य 21 जन्मों के लिए ये मृत्यु लोक है। मनुष्य सत्य नारायण की कथा सुनते आए, फायदा कुछ नहीं। अभी तुम सच्ची गीता सुनाते हो, रामायण भी तुम सच्चे सुनाते हो। एक राम सीता की बात नहीं थी। इस समय तो सारी दुनिया लंका है, चारों ओर पानी है ना। ये है बेहद की लंका जिसमें रावण का राज्य है। एक बाप है ब्राइड ग्रूम, बाकी सब है सीताएं। तो सीताएं कहाँ पर हैं? शोक वाटिका में। कौन सी वाटिका? शोक। अशोक नहीं, शोक। कि हर आत्मा किस में बैठी है? शोक में बैठी है। तो हम सभी कौन है? ब्राइड्स हैं। और बाबा कौन है? ब्राइड ग्रूम है। तो वो राम सीताओं को छुड़ाते हैं। तो तुमको अब रावण राज्य से बाप छुड़ाते हैं। ये है शोक वाटिका। सत्य को कहा जाता है अशोक वाटिका। वहां कोई भी प्रकार का शोक नहीं होता। इस समय तो शोक ही शोक है। शोक एक भी, अशोक वाटिका में तो एक भी शोक नहीं रहता। नाम तो रख देते हैं अशोका होटल। तो बाप कहते हैं सारी दुनिया इस समय बेहद की होटल ही समझो, शोक की होटल है। अब ये सारा संसार क्या है? आज बाबा ने कहा शोक का होटल है। होटल में क्या होता है? होटल में लोग क्यों जाते हैं? गए हैं ना हम कभी, तो बना बनाया खाना तैयार मिलता है, बस पैसे देने होते हैं, थाली आ जाती है, बढ़िया खा करके आओ। किसकी सेवा? वो सेवा नहीं होती है, वो उनकी ड्यूटी है, उसके बदले में उनको पैसा मिल रहा है। सेवा उसको कही जाती है जिसकी हमें उम्मीद ना हो कि हमें बदले में कुछ मिलेगा, वो होती है सेवा। ब्रह्मा कुमारी इसके अंदर जो बहनें बैठी हुई हैं, भाई बैठे हुए हैं, ये सभी सेवा केंद्रों पर बैठ करके क्या कर रहे हैं? ऑन सर्विस। ये सेवा कर रहे हैं क्योंकि ये पालना सबको एक बराबर और ऊंची देते हैं। हर रोती हुई आत्मा के चेहरे पर ये मुस्कान लेकर के आते हैं। बदले में ये उम्मीद नहीं करते कि ये आकर के हमें पैसों की गड्डियां दे करके जाएंगे, या हमें कोई अंगूठी पहना के जाएंगे, या हमारे गले में कोई सोने की माला डाल करके जाएंगे। वो ये कोई उम्मीद नहीं रखते हैं। वो सिर्फ एक काम करते हैं कि बाबा के घर अगर ये आत्मा रोती हुई पहुंची है तो मेरा काम है इस आत्मा को बाबा से जोड़ना, खुशी देनी। उसके बाद में फिर वो अपना कोई भी रूप दिखाए, दानवीर का रूप दिखाए, वो भी स्वीकार है। उसके बाद में धक्के मारने का रूप दिखाए तो वो भी स्वीकार है। सेवा इसको कहा जाता है। रिटर्न में कुछ भी मिल सकता है, उसको सेवा नहीं कहा जाता। तो बाबा ने कहा अभी ये सारा संसार क्या बन चुका है? शोक का होटल। तो होटल में आपने कहा खान पान होता है, तो बाबा ने भी खान पान का ही कहा। यहाँ पर देखो खान पान मनुष्यों का जानवरों के जैसा है। जानवर कैसा खाना खाते हैं? दूसरे जानवर बस बचा खुचा बासी
पर वो टेस्टी होता है, इसलिए सब खाते हैं। इसलिए इन चीजों से बचना है, कोशिश करो, बचो और बचाओ। तो खान पान मनुष्यों का जानवरों मिसल है। तुमको देखो बाप कहाँ ले जाते हैं। सच्ची सच्ची अशोक वाटिका है सतयुग में। हद और बेहद का कंट्रास्ट बाप ही बतलाते हैं। तुम बच्चों को बहुत खुशी रहनी चाहिए। जानते हो बाबा हमको पढ़ाते हैं, हमारा भी वही धंधा है जो बाबा का है, सबको रास्ता बताना, अंधों की लाठी बनना। चित्र भी तुम्हारे पास है, जैसे स्कूल में चित्रों पर समझाते हैं ये फलाना देश है, तुम तो फिर समझाते हो कि तुम आत्मा हो, शरीर नहीं हो। आत्माएं भाई भाई हैं, कितनी सहज बात सुनाते हैं। कहते भी हैं हम सब भाई भाई हैं। बाप कहते हैं तुम सभी आत्माएं भाई भाई हो ना, गॉड फादर कहते हो ना। तो कभी भी आपस में लड़ना झगड़ना नहीं चाहिए। शरीरधारी बनते हैं तो फिर भाई बहन हो जाते हैं। हम शिव बाबा के बच्चे सब भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। हमको वर्षा दादे से लेना है, इसलिए दादे को भी याद करते हैं। इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया है, ब्रह्मा। शिव बाबा कह रहे हैं इस बच्चे को भी हमने अपना बनाया है अथवा इसमें प्रवेश किया है। तो इन सब बातों को तुम समझते हो। बाप कहते हैं बच्चे अब नया दैवी प्रवृत्ति मार्ग स्थापन हो रहा है। तुम सभी बीके शिव बाबा की मत पर चलते हो, ब्रह्मा भी उनकी मत पर चलते हैं। बाप कहते हैं अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। सुना, बाबा ने कहा कि बाबा को याद करो और सर्व संबंधों को हल्का करते जाओ। जिम्मेवारियां अब घर के जो छोटे हैं उन पे देते जाओ। रिस्पॉन्सिबिलिटी जो उम्र में आपको मिल गई थी जिम्मेवारियां, वो उम्र को तो शायद वो लोग क्रॉस कर चुके हैं, लेकिन उनके ऊपर जब थोड़ा थोड़ा भक्ति की जिम्मेवारी डालेंगे, पाठ पूजा की डालेंगे, घर परिवार की डालेंगे, तो स्वाभाविक सी बात है कि जो बाबा के बच्चे हैं वो थोड़े इजी होते जाएंगे, हल्के होते जाएंगे। और जब वो हल्के होंगे तब वो काम कर सकेंगे जो बाबा सिर्फ ब्राह्मणों से ही करवा सकता है, वो दुनिया वाले नहीं कर सकते। 8 घंटा याद रखनी है, बाकी 16 घंटों में आराम व धंधा आदि जो करना है सो करो। मैं बाप का बच्चा हूँ ये नहीं भूलो। ऐसे भी नहीं कि यहाँ आकर के हॉस्टल में रहना है, नहीं, गृहस्थ व्यवहार में अपने बाल बच्चों के साथ रहना है। माताएं दुखी होती है तो क्या कहती हैं, हमें आपके पास रख लो। आते हैं ऐसे अलग अलग सेवा केंद्रों पर कि हमें रख लो, और वो बहनें बोल दें हाँ रह जाओ, तो क्या गारंटी है कि वो रहेंगे। सिर्फ घर से एक फोन आने की देरी है, मम्मी आपकी याद आ रही है, इतने में वो माँ अपना सारा दुख भूल जाएगी। भूलेगी कि नहीं भूलेगी? भूलेगी। इसके लिए बाबा ने कहा ये कोई हॉस्टल नहीं है कि यहाँ आकर के रह लो। ये सिर्फ उनके लिए है जो अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहते हैं, ना कि उनके लिए जिनको थोड़ी देर के लिए नष्टो मोहा बनते हैं और फिर बाद में मोह की सारी रगे तो पकड़ी हुई है ना। तो बाबा ने कहा कहाँ रहना है तुमको? घर गृहस्थ में बाल बच्चों के साथ रहना है। बाबा के पास आते हो रिफ्रेश होने के लिए, मथुरा वृंदावन जाते हैं मधुबन का दीदार करने, छोटा मॉडल रूप में बना रखा है। अब तो ये बेहद की बातें समझनी है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा नई सृष्टि रच रहे हैं। हम प्रजापिता ब्रह्मा की संतान बीके हैं। विकार की कोई बात हो न सके, सन्यासियों के शिष्य बनते हैं। अगर वो सन्यासी कपड़ा पहन लेवे तो नाम बदली हो जाता है। यहाँ भी तुम बाबा के बन गए तो नाम रखे ना बाबा ने। कितने भट्टी में रहे थे, इस भट्टी का किसी को पता नहीं। शास्त्रों में तो क्या क्या बातें लिखी हैं, फिर भी ऐसा ही होगा। अब तुम्हारी बुद्धि में सृष्टि चक्र फिरता है। बाप भी स्वदर्शन चक्रधारी है ना, सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानता है। बाबा को तो शरीर भी नहीं है, तुमको तो स्थूल शरीर है, वो है ही परमात्मा।
आत्मा ही स्वदर्शन चक्रधारी बनती है। अब आत्मा को अलंकार कैसे दिए जाएं, तो ये समझ की बातें हैं, ये कितनी महीन बातें हैं। तो बाप कहते हैं वास्तव में मैं हूँ स्वदर्शन चक्रधारी। तुम जानते हो आत्मा में सारे सृष्टि चक्र का ज्ञान आ जाता है। बाबा भी परम धाम में रहने वाला है, हम भी वहाँ के रहने वाले हैं। बाप आकर अपना परिचय देते हैं, बच्चे मैं भी स्वदर्शन चक्रधारी हूँ, मैं पतित पावन आया हूँ तुम्हारे पास। मुझे बुलाया है कि आकर पतित से पावन बनाओ, लिबरेट करो। क्या हमने भगवान को नहीं कहा कि हे भगवान मुझे छुटकारा दिला इन सब चीजों से? काहे कि नहीं कहा? अब जब वो छुटकारा दिलाने के लिए बातें बोलते हैं तो हमारे दिल में धक धक क्यों होती है? क्योंकि वो आकर के, ये मुरली क्या है? ये मुरली एक आईना है, ये मुरली एक दर्पण है। बाबा ये दर्पण दिखा देते हैं, फिर हमें मालूम पड़ता है कि नहीं नहीं बाबा तो सच में सबको छोड़ने का कह रहे हैं, मैं नहीं छोड़ सकती, मैं नहीं छोड़ सकता। तो बाबा ने कहा मैं ऐसे तो आया नहीं, मुझे बुलाया है कि आओ पावन बनाओ, लिबरेट करो। उनको शरीर तो है नहीं, वो अजन्मा है, भल जन्म लेते हैं परंतु दिव्य। शिव जयंती अथवा शिवरात्रि मनाते हैं। बाप कहते मैं आता ही हूँ तब जब रात पूरी होती है, तो दिन बनाने आया हूँ। दिन में 21 जन्म, रात में 63 जन्म। आत्मा ही भिन्न भिन्न जन्म लेती है। अब दिन से रात में आई है, फिर तुमको दिन में जाना है। स्वदर्शन चक्रधारी भी तुमको बनाया जाता है। अब रात से दिन में जाना है, तो फिर क्या करनी पड़ेगी? क्या करना पड़ेगा? मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में जाने के लिए मेहनत करनी पड़ेगी। दिन में जाने के लिए क्या करनी पड़ेगी? अगर किसी को कहा जाए कि आपकी ट्रेन रात को नहीं, आपकी ट्रेन तो सुबह है, सुबह 5 बजे। अगर कोई बोलते सुबह 4 बजे आपकी ट्रेन है, तो क्या करोगे? आपको सुबह जाना है, दिन में आपको जाना है, तो रात में क्या करोगे? या आराम से सोओगे? सुबह ही तो जाना है, सुबह ही तो जाना है, सुबह तो जाना है। जब मालूम है कि जाना दिन में है, तो तैयारी कहाँ की जाती है? रात को जाग कर की जाती है। सही है या गलत है? जब हमें पता है कि दिन में ही हमें जाना है, मतलब सत्युग में हमें जाना है, तो क्या इस संगम पर बोलो या घोर कलयुग की रात्रि में या इस अमृत वेले के समय में हम सोएंगे या जागे रहेंगे? इसके लिए वो बोलते नहीं है पहरा लगाने वाले, जागते रहो, जागते रहो, जागते रहो। तो हम ब्राह्मणों को कौन सी नींद आ जाती है? हम वैसे तो जागे हुए हैं, सारा ज्ञान है यहाँ पर, पूरा जागे हुए हैं, पर नींद कौन सी आ जाती है? बेहोशी। बेहोशी में चले जाते हैं हम। जागे भी हुए हैं परंतु होश खो देते हैं। किसी को खुश करने के लिए अमर्यादा के काम कर देते हैं। किसी के आगे अपनी पी बनाने के लिए हम उसके हाँ में हाँ भर देते हैं। अपना स्वार्थ पूरा करने के लिए पहले उसके काम में हम हाथ बटा देते हैं। ये सारे काम हम कैसे कर रहे हैं? बेहोशी की हालत में कर रहे हैं, क्योंकि हमें भूल गए हैं कि यात्रा मुझ अकेली की है। जब डंडे खाने की बारी आएगी तो वो आकर के अपनी पीठ आके करेंगे कि एक डंडा इनके हिस्से का मेरे भी लगा दो। सबसे पहले वही भागेंगे। इसके लिए किनारा कर लेते हैं। इसके लिए बाबा ने कहा कि अब हम कहाँ जा रहे हैं? रात से दिन में जा रहे हैं। तो अब तुमको क्या बनना है? स्वदर्शन चक्रधारी। इस समय बाबा ने कहा मेरा पाठ है, तुमको भी स्वदर्शन चक्रधारी बनाता हूँ, तुम फिर औरों को बनाओ। 84 जन्म कैसे लिए हैं, वो 84 जन्मों को अब तुम समझ लो। आगे तुमको ये ज्ञान नहीं था क्या? बाबा ने कहा था क्या? बिल्कुल नहीं, अज्ञानी थे। बाबा मूल बात समझाते हैं कि बाबा हैं स्वदर्शन चक्रधारी। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। वो सत्य है, चैतन्य है। तुम बच्चों को वर्षा दे रहे हैं।
बाबा बच्चों को समझाते हैं, आपस में लड़ो झगड़ो मत, लून पानी मत बनो, सदैव हर्षित रहना है और सबको बाप का परिचय देना है। बाप को ही सब भूले हुए हैं। अब बाप कहते हैं, मामेकम याद करो, निराकार शिव भगवान वाच, निराकार आत्माओं के प्रति। असुल तुम निराकार हो, फिर साकारी बने हो। साकार बिगर तो आत्मा कुछ भी कर नहीं सकती। आत्मा शरीर से निकल जाती है तो चुरपुर कुछ भी नहीं होता। आत्मा फौरन जाकर के दूसरे शरीर में अपना पाठ बजाती है। इन बातों को अच्छी रीति से समझो, अंदर घोटते रहो। हम आत्मा बाबा से वर्षा लेते हैं, वर्षा मिलता है सत्युग का। जरूर बाप ने ही भारत को वर्षा दिया होगा। कब वर्षा दिया, फिर क्या हुआ, ये मनुष्यों को कुछ भी पता नहीं है। अभी बाप सब बतलाते हैं। तुम बच्चों को ही स्वदर्शन चक्रधारी बनाया है, फिर तुमने 84 जन्म भोगे, अब फिर मैं आया हूँ। कितना सहज समझाते हैं। बाप को याद करो और मीठे बनो। एम ऑब्जेक्ट सामने खड़ी है। बाप वकीलों का वकील है, सब झगड़ों से छुड़ा देता है। तुम बच्चों को आंतरिक खुशी होनी चाहिए। हम बाबा के बच्चे बने हैं। बाप ने हमको एडॉप्ट किया है वर्षा देने के लिए। यहाँ तुम आते हो वर्षा लेने। बाप कहते हैं, बाल बच्चों आदि को देखते हुए बुद्धि बाप और राजधानी की तरफ लगी रहे। पढ़ाई कितनी सहज है। बाप जो तुमको विश्व का मालिक बनाते, तुम उनको भूल जाते हो। पहले अपने को आत्मा जरूर समझो। ये ज्ञान बाप संगम पर ही देते हैं, क्योंकि संगम पर ही तुमको पतित से पावन होना है। तो अब ये तैयारी करनी है। अच्छा, आज की याद प्यार में बाबा ने कहा, मीठे मीठे रूहानी ब्रह्मा मुख वंशावली, ब्राह्मण कुलभूषण, ये देवताओं से भी ऊंच है। तुम भारत की ऊंच सेवा करते हो। अभी फिर तुम पूज्य बन जाएंगे। अब पुजारी को पूज्य कोड़ी से हीरे जैसा बना रहे हैं। ऐसे रूहानी बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया, वाह बाबा वाह। धारणा के लिए मुख्य सार, तो किन दो बातों पर आज हमें काम करना है। ये जो हम बात करी अभी मुरली के अंदर, ये पॉइंट नहीं याद रखना कि दिन की तरफ जा रहे हैं, रात को तैयारी करनी। इस पॉइंट को याद रखने से कुछ नहीं होगा। इस पॉइंट को धारण करना है कि तैयारी करनी है अब। और तैयारी किन दो बातों की करनी है वो बाबा ने बताया सार में। पहला, श्रीमत पर अब हर कर्म श्रेष्ठ करना है, किसी को भी दुख नहीं देना। दुख देने का मतलब क्या होता है? आप सभी ने कहानी सुनी है कि लक्ष्मण को चोट लगी थी, वो बेहोश हो गए थे। तो फिर हनुमान जी को कहा गया कि हिमालय की उस पहाड़ी के ऊपर संजीवनी बूटी है, वो लेकर के आनी है। हनुमान जी उड़ करके गए हिमालय पर और वहां जाकर के कंफ्यूज हो गए कि यहाँ पर तो सब जड़ी बूटियां चमक रही है, कौन सी है संजीवनी बूटी जिससे लक्ष्मण सुजाग होंगे। तो उन्होंने क्या किया, ये कहानी सबको याद आ गई ना कि पूरा का याद है कि पूरा का पूरा पहाड़ ही वो लेकर के आ गए। और वहां पे वो गुरु थे, उन्होंने फिर वो जड़ी बूटी निकाली, उनको दी और सुजाग हो गए। इतनी कहानी मालूम है। इसके आगे क्या हुआ, उस पहाड़ का क्या हुआ? वो पहाड़ वहीं पर ही रहा? नहीं, वो पहाड़ को वहीं छोड़ दिया गया था। राम जी ने बोला कि अब इसको चेतना आ गई है, माना ये जाग उठा है, तो हनुमान अब ऐसा करो कि ये पहाड़ को फिर अपनी जगह पर रख करके आओ, क्योंकि ये हम अमर्यादा का काम करेंगे। किसी को किसी के स्थान से उठा करके कहीं और ला करके रख देना, ये अमर्यादा का काम है। फिर सभी लोग बोलते कि पहाड़ चाहे उधर रहे, पहाड़ चाहे इधर रहे, उधर भी किसी को सहयोग देगा, इधर भी किसी को सहयोग देगा, एक ही तो बात है राम जी। लेकिन राम ने कहा कि अगर प्रकृति ने ये जड़ी बूटी को हिमालय की उस चोटी पर रखा है
तो इसके पीछे कोई कर्म का सिद्धांत होगा। हम उसके सिद्धांत को क्यों बदलें कि संजीवनी बूटी को हिमालय से हटा करके हम यहाँ, संजीवनी बूटी कहाँ थी? उत्तर भारत में, और राम जी कहाँ खड़े थे? दक्षिण भारत में, साउथ में थे ना, जहाँ रामेश्वरम, तो वहां पर खड़े थे वो। तो कहते क्यों उस चीज को उत्तर से लेकर के हम दक्षिण में रखें? तो फिर हनुमान जी को ये बात समझ में आती है, और फिर वो कहते हैं कि मैं इसको वहां पर छोड़ करके क्यों आऊं, मैं तो सिर्फ एक फूंक ही मारूंगा, इतने में ये पहाड़ अपनी जगह पर चला जाएगा। वो कहते कुछ भी करो, पर इस पहाड़ को अपने स्थान पर, हिमालय पर भेज दो। और वो ऐसा ही करते हैं, एक ऐसी शक्ति करते हैं कि वो पहाड़ समुद्र को पार करते हुए फिर उत्तर की तरफ चला जाता है, हिमालय की चोटी पर। लेकिन कहानियों में ऐसा आता है कि जब वो वहां जाता है तो कुछ टुकड़े नीचे गिरते हैं, तो कहते हैं पहाड़ के उस एक टुकड़े में से, जहां पर आज ये है गोवर्धन पर्वत, श्री कृष्ण ने जो इस अंगुली पर उठाया था, वो हिमालय के उस पहाड़ का पर्वत है। तो ये ड्रामा में नोंद था, ये गिरना, ये शास्त्रों की कहानी। अब ये कहानी आपको क्यों सुनाई? ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जो बाबा ने आज हमको बोला कि किसी को दुख नहीं देना। दुख देने का मतलब है थोड़ा सा भी काम जब अमर्यादा में करते हैं, उसका प्रभाव देखा देखी का अनेकों पर पड़ता है। अगर राम जी छुट्टी दे देते कि ये पहाड़ यहीं रहने दो, तो कल को वो कोई और सामान को उठा करके लेकर के आ जाते, ये यहीं रहने दो, ये यहीं रहने दो, क्योंकि राम जी ने कहा है इसको यहीं रहने दो, क्योंकि राम जी ने कहा था इसको यहीं रहने दो। इसके लिए ये भी सूक्ष्म में क्या होते हैं? दुख देने ही होते हैं, जब हम अपनी मर्यादा को छोड़ते हैं। तो आज का होमवर्क है, इसलिए बाबा ने दुख को श्रीमत से जोड़ा है कि अब तुम्हें श्रीमत पर चलकर श्रेष्ठ कर्म करने हैं, किसी को भी दुख नहीं देना है, दैवी गुण धारण करने हैं, बाप के डायरेक्शन पर ही चलना है। तो इसलिए कोई भी काम करने से पूछो क्या मुझे ये काम करने की अनुमति है, फिर वो काम करो। दूसरा, सदैव हर्षित रहने के लिए स्वदर्शन चक्रधारी बनना है, कभी लोन पानी नहीं होना है, सबको बाप का परिचय देना है, बहुत बहुत मीठा बनना है। और आज का वरदान है, मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। मान मांगने के बजाय सबको मान देने वाले सदा निष्काम योगी भव। आपको कोई मान दे, माने व ना माने, लेकिन आप उसको मीठा भाई मीठी बहन मानते हुए सदा स्वमान में रहे, स्नेही दृष्टि से, स्नेह की वृत्ति से आत्मिक मान देते चलो। कौन सा मान देना है? यहां से मान देना है। ये मान देवे तो मैं मान दूं, ये तो रॉयल भिखारीपन है ना। इसमें निष्काम योगी बनो, रूहानी स्नेह की वर्षा से दुश्मन को भी दोस्त बना दो। आपके सामने कोई भी पत्थर फेंके तो आप उसे रत्न दो, क्योंकि आप रत्नाकर के बच्चे हो। पत्थर फेंकने वाला कितने दिन पत्थर फेंकेगा? कोई हमारी आलोचना करता है, एक दिन कर ली, जोश था, 2 दिन कर ली, बहुत जोश था, तीसरे दिन तो 2-4 लोग और मिल गए, उनके साथ में बहुत जोश था। करते 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 कभी तो ढीले पड़ेंगे। तो बाबा ने कहा वो तो चीजें हो जाएंगी, लेकिन आपका क्या काम है कि पत्थर फेंकने वाले को यहाँ से सदा क्या दो? रतन दो, क्योंकि हम रत्नागर बाप के बच्चे हैं। तो ये वाला एग्जाम्पल कहाँ लागू करना? आज का वरदान अपने लौकिक घरों में, वहां पर एक दूसरे से मांगते रहते हैं ना मान, पति पत्नी से, पत्नी पति से, बहू सास से, सास बहू से, बेटा बाप से, बाप बेटे से। तो वहां पर आज ये ट्राई करो कि मुझे किसी से भी मान मांगना नहीं है, बल्कि इनको आत्मिक दृष्टि का मान देना है। स्लोगन, विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो। विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। कि मैं निमित्त हूँ, मुझे काम करना है, मुझे सेवा करनी है, कुछ सुने या ना सुने मेरा काम है करना, इसे बोलते हैं निमित्त। और दूसरा है निर्माण, कि अब जो मैंने कर दिया सेवा, उसके बदले में मुझे कोई मान मिले या ना मिले, मिलेगा तो बहुत अच्छी बात है, नहीं मिलेगा तो भी शायद मैं कुछ नया शिक्षा ही लूंगा। तो विश्व का नव निर्माण करने के लिए 2 शब्द याद रखो, निमित्त और निर्माण। और आज के अव्यक्त इशारे हैं, सहज योगी बनना है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सेवा में सफलता का मुख्य साधन है
त्याग और तपस्या। ऐसे त्यागी और तपस्वी अर्थात सदा बाप की लगन में लवलीन, प्रेम के सागर में समाये हुए, ज्ञान आनंद सुख शांति के सागर में समाये हुए को कहेंगे तपस्वी। ऐसे त्याग तपस्या वाले ही सच्चे सेवाधारी होते हैं। उस सेवा का कोई मतलब नहीं है जिसके पीछे कोई त्याग और तपस्या ही नहीं है। वो तो मन मोजीराम हो गया ना, कि मन किया तो सेवा कर ली, मन नहीं है तो सेवा नहीं की। सेवा बाबा ने कहा वही मानी जाएगी जिसके पीछे त्याग है, तपस्या है। तपस्या कौन सी? बाबा के प्रेम में, शांति में, सुख में और ज्ञान में सदा समाये रहना, ये तपस्या है। तो ऐसे त्यागी और तपस्वी आत्मा ही सच्चे सेवाधारी हैं। अच्छा, ओम शांति। तो मुरली का सार आपको कमेंट्री के रूप में सुना दिया था, तो अच्छा हो तो योग में वो भी कर सकते हो।